मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज के क्लास में हम लोग एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं, पोयम। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम बता दें आपको कि इस पोयम का बहुत लोग को बच्चा को दिक्कत होता है कि पोयम का हिंदी कैसे करें। तो आपसे हिंदी करवाएंगे, आपसे। देखिएगा, आपसे हिंदी होगा, नहीं होगा तो हम यहीं पे सामने हैं आप, ठीक ना। आपके 10 से 15 मिनट में आपको इस पोयम को पढ़ाएंगे और आप देखिए इसका हिंदी आप करिएगा स्वयं आप। चलिए, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले बता दें कि 10th के बच्चे का डिमांड था कि कुछ हम लोग का भी बुक पढ़ाइए। तो 10th क्लास के पोएट्री का एक पोयम है जिसका नाम है एम्प्टी हार्ट। आप हिंदी करेंगे सर, द एम्प्टी हार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। एम्प्टी मतलब होता है खाली। एम्प्टी के मतलब क्या होता है? खाली, खाली जिसमें कुछ ना हो। कभी कभी आप लोग अपने मोबाइल का मैसेज बॉक्स में या तो किसी चीज में जाके, फाइल में जाके उसको ऑल डिलीट मारिएगा तो खटाक से लिखा आता है एम्प्टी, और टू से आवाज करेगा और लिखा है क्या? एम्प्टी। यानी एम्प्टी के मतलब खाली। क्या हो गया? खाली हो गया। और हार्ट, हार्ट मतलब दिल, दिल यानी खाली दिल, खाली दिल। इसके पोएट है पेरी सैमी थूरन, पेरी सैमी थूरन। याद रखिएगा बच्चे, देखिए पेरी, पेरना कोई चीज को पेर देते हैं, थूरना याद रखिएगा, थूरना यानी पेरी सैमी थूरन, पेरी सैमी थूरन। याद रखना, पेरी सैमी थूरन, याद रखिएगा। तो द एम्प्टी हार्ट के पोएट कौन है? पेरी सैमी थूरन। थोड़ा सा जान लीजिए इनके बारे में, थोड़ा सा जानिए पोएम के बारे में। 1808 में इनका जन्म हुआ था। पेरी सैमी थूरन का जन्म कब हुआ था? बोलिए। 1808। मेरे साथ बोलेंगे आप। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 में, 1987 में। थोड़ा सा पोएम के बारे में जानिए। ये जो पोएम है यहाँ पे तो आपको दिख रहा है इंग्लिश में, आपको यहाँ पे दिख रहा है इंग्लिश में, लेकिन सबसे पहले इस पोएम को लिखा गया तमिल भाषा में। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। एक और बड़ी चीज जान लीजिए कि जो पेरी सैमी थूरन है तमिल पोएट है। कैसा पोएट है? तमिल पोएट। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि पेरी सैमी थूरन कैसा पोएट है, आपको दे देगा, कई तरह के दे देगा, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, तमिल। तो आपको मारना है किस चीज में? तमिल में। तो इंग्लिश में कैसे? एक तमिल में एक पोयम है कुराई कदम। तमिल भाषा में एक पोयम है जिसका नाम है कुराई कदम, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे हिंदी में किसी को कहते हैं कि क्या हाल चाल है, कैसे हो, ठीक ठाक हो। इसको बंगला में कहते हैं वालो अच्छे, वालो अच्छे, ऐसे टाइप के कुछ करते हैं शायद लोग। इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू, ठीक ना, आर यू ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे एक तमिल भाषा में होता है कुराई कदम, कुराई कदम। उसी को इंग्लिश में कहते हैं पेरी सैमी सॉरी, उसी को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी हार्ट, एम्प्टी हार्ट। इसको हिंदी में कहते हैं खाली दिल। तो क्या आप समझे? तो एम्प्टी हार्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? खाली दिल। और इसको तमिल भाषा में क्या कहेंगे? कुराई कदम, कुराई कदम मतलब दिल, समझ लीजिए, कुराई मतलब खाली, ठीक ना। चलिए, तो अब पोएम, हम लोग पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लिए, पोएम के बारे में। अब पोएम को देखते हैं। ये जो पोएम है इसमें मैन का वीकनेस दिखाया गया, आदमी का जो वीकनेस है, कमजोरी क्या है। चलिए, तो आप हिंदी करने के लिए तैयार है पोएम को? तो करिए। चलिए देखिए, द मैन वॉज रिच। बोलिए, मैन मतलब, बोलिए बोलिए, ठीक है, आदमी। वॉज रिच मतलब अमीर। ये आदमी था, आदमी था। कैसा था? रिच था, अमीर था। आदमी कैसा था? अमीर था। द मैन वॉज रिच, आदमी कैसा था? अमीर था। बट मतलब लेकिन, बट मतलब आप बोलिए, मैं क्या बोलूं, आप बोलिए। बट मतलब लेकिन, नोट कंटेंट, नोट मतलब नहीं, कंटेंट मतलब आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। इसका मैं एक इजी वर्ड देता हूं, सेटिस्फाइड। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट। आदमी अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था, संतुष्टि उसको नहीं था। क्लियर है? ठीक है, बेचैन होगा। मॉर्निंग, बोलिए हिंदी आप। नून, बोलिए, नून मतलब नमक नहीं, नून मतलब होता है दोपहर। एंड मतलब और, नाइट मतलब रात, यानी सुबह, दोपहर और रात। ही मतलब वह, बेंट मतलब जाता था। देखिए, गोमा ने जाना, इसका सेकेंड फॉर्म में जाना की हो गया, जाता था। यानी सुबह, दोपहर और रात वह जाता था। अब कहाँ जाता था? इधर आइए। टू द बीस यील्डिंग ट्री, टू द बीस। देखिए, बीस में डब्ल्यू बड़ा है, वाई बड़ा है, यहाँ टी बड़ा है। इसका मतलब है किसी चीज का नाम है। इससे पहले एक वीडियो में बताया था, अगर किसी टाइटल का हर लेटर कैपिटल हो तो समझ ले कि कोई किसी चीज का प्रॉपर नाउन है। तो बीस यील्डिंग ट्री एक पेड़ है, जैसे मैंगो ट्री, एप्पल ट्री होगा ना,
उसी तरह बीस यील्डिंग ट्री एक पेड़ का नाम है, उसको कहते हैं कल्पतरु पेड़, कल्पतरु का पेड़। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़। यील्ड मतलब होता है देना, यानी कि जो हम इच्छा करेंगे वो क्या करेगा, इच्छा को देने वाला पेड़, इच्छा को पूरा कर देने वाला, इच्छा को पूरा कर देने वाला पेड़, इसको कहते हैं कल्पतरु का पेड़ या कल्पक्का। ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, तो एक 20 यील्डिंग ट्री के पास, कल्पतरु वृक्ष के पास, इसका हिंदी में होगा कल्पतरु वृक्ष के पास जाता था। यानी एक और इसका नाम कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ के पास जाता था। ठीक है, ये सुनहले कलर का एक पेड़ होता है, गोल्डन ट्री होता है, ठीक ना। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि यहाँ पे जाके अगर जो मांगो खुश हो जाएगा तो वो आपको दे देगा। ठीक है, कई कहानी में भी सुने होंगे, लकड़हारा वाला कहानी के जंगल में उसको मतलब ऐसा बहुत तरह सोना चांदी दिया, बोला कि मांगो क्या मांगते हो, उस टाइप से है। एक वृक्ष है, ठीक है, 20 यील्डिंग ट्री, वहां पे जाता है, क्या करता है, एंड प्रेड, और प्रार्थना करता था, जाता था और प्रार्थना करता था। कहता है ओ कल्पक्का, ओ माधव मतलब हे कृष्णा, ओ राम, ओ गॉड, हे भगवान। उसी तरह ओ कल्पक्का मतलब हे कल्पक्का, पेड़ का नाम है कल्पक्का, इसी का 20 यील्डिंग ट्री। कल्पक्का क्या है, तो एक 20 यील्डिंग ट्री है, इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ है। ठीक है, आई सीक योर एड, आई मतलब बताइए, मैं, सीक माने चाहना, मैं चाहता हूँ, योर मतलब आपका, एड मतलब देना, एड मतलब ऐसे देना होता है, लेकिन कहता है ओ कल्पक आई सीक योर एड, मैं आपसे चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या चाहता है, ऑल आई वांट, ऑल आई वांट, ऑल आई वांट ए पोट ऑफ गोल्ड, मतलब कि मैं चाहता हूँ, कुल मिलाकर मैं क्या चाहता हूँ, ये अपना बताता है डिजायर कि ये पोट ऑफ गोल्ड, ए पोट मतलब एक घड़ा, बर्तन, ऑफ गोल्ड मतलब सोना, यानी एक सोने से भरा हुआ बर्तन, एक घड़ा चाहता है, एक सोने से भरा हुआ घड़ा चाहता है। कौन, एक आदमी, कौन सा आदमी, वह आदमी जो अमीर है लेकिन संतुष्ट नहीं है, एक सोने का घड़ा चाहता है कल्पक्का से। आगे बढ़ते हैं, कहता है हिज प्रेयर मतलब उसकी प्रार्थना, वाज ग्रांटेड, उसकी प्रार्थना जो है स्वीकार कर ली जाती है। ठीक है, अमीर लोग का ही स्वीकार होता है। आगे देखिएगा, आप हिंदी करेंगे, हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, बोलिए क्या होगा हिंदी, उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। ठीक है, 7 फोल्ड, अब 7 मतलब 7, अब फोल्ड मतलब गुना, 7 गुना, यानी मांगा था कि गुना, एक गुना, तो अब 7 गुना मिलेगा, यानी कितना गुना मिलेगा, 7 गुना, 7 गुना उसकी बढ़ाकर प्रार्थना स्वीकार किया गया। आगे देखिए, फॉर एज ए गिफ्ट, फॉर एज ए गिफ्ट, फॉर एज ए गिफ्ट ऑफ हिम, यानी गिफ्ट के तरह में उसको गिफ्ट के रूप में देता है, वाज गिवन, गिफ्ट के रूप में 7 गुना दे दिया, लोग तुमसे बड़ी खुश हो गई, एक मांग रहे हो 7 ले जाओ, दिल खोल के दे दिया। ठीक है, देखिए, ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिचर्स, पिचर्स मतलब घड़ा, पिचर्स मतलब घड़ा, ग्लिसनिंग मतलब चमकता हुआ सोना, चमकता हुआ सोना, घड़े में चमकता हुआ सोना, 7 यानी 7 मतलब 7 तो घड़े में चमकता हुआ सोना, 7 सिल्वर पिचर्स बेयर नाउ विथ हिम, अब उसके पास 7 सोने से भरा हुआ घड़ा उसके पास था, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 सिल्वर पिचर्स लिखा है, यानी 7 चांदी के घड़े, यानी कि जो घड़ा है वो किस चीज का है, चांदी का है, घड़ा है वो किस चीज का है, चांदी का है। ठीक ना, हाँ, उसके पास, अब उसके पास, लेकिन उसमें जो सिक्के है किस चीज का है, सोने का। एक बार फिर से बता दें कि ये एक तमिल भाषा में लिखा हुआ पोएम है, कुराई कदम, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है एम्प्टी हार्ट, और इसको इंग्लिश में जो व्यक्ति ने ट्रांसलेट किया उसका नाम है एस स्वामीनाथन। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि एम्प्टी हार्ट को किसने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, तो एस स्वामीनाथन मारेंगे। तो अब इसके पास 7 घड़ा सोना हो गया जी। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, बढ़ते हैं। इच विथ गोल्ड कॉइन्स, तो जो घड़े थे, प्रत्येक घड़े विथ गोल्ड कॉइन्स, सोने से भरे थे। फिल्ड टू द ब्रिम, ब्रिम के मतलब होता है जैसे कोई बर्तन है, जैसे मतलब कोई घड़ा है तो उसके ऊपर जो गर्दन होता है टांगने वाला, यानी ऊपर तक भरा हुआ, ब्रिम तक भरा हुआ, उसके प्रत्येक जो घड़ा था सोना, उसमें ब्रिम तक, गर्दन तक भरा हुआ था। बट आप हिंदी करिए, इच मतलब प्रत्येक, विथ गोल्ड मतलब गोल्ड से, क्वाइंस मतलब गोल्ड सोने के सिक्के से, फील्ड माने भरा हुआ, टू द ब्रिम यानी कि कहां तक, तो ब्रिम गर्दन तक। आगे देखिए, बट द ट्री, लेकिन ट्री, देखिए ट्री का टी बड़ा दिया, यानी कि यहाँ पे ट्री का मतलब क्या है, कल्पक्का, प्रॉपर नाउन है, अगर बड़ा कैपिटल में लिख दिया तो। अनकाइंड, इस ट्री को ट्रीज नहीं हम कर पाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। बट द ट्री अनकाइंड, अनकाइंड मतलब निर्दय, निर्दय भाव से।
टुक इनटू इट्स माइंड, लेकिन ट्री ने निर्दय उसके माइंड में थोड़ा सा निर्दयता आता है पेड़ के माइंड में, और क्या करता है टू एड एंड एथ, एक आठवां घड़ा बेटे, एड मतलब जोड़ दिया कि ले एक और ले ले, आठवां भी दिया, बट कैसा ए हाफ फुल, हाफ फील्ड होगा लिखा हुआ, हाफ फील्ड मतलब कितना भरा हुआ, आधा ही भरा हुआ, ठीक है, कितना भरा हुआ, आधा भरा हुआ देता है, ए हाफ फील्ड पोट यानी आधा ही भरा हुआ एक पोट और देता है, ठीक है। आगे देखिएगा, टू फिल दिस क्यूक वाज हिज थाउट, टू फिल मतलब भरना, दिस मतलब इसे, क्यूक मतलब तुरंत, वाज मतलब समझ रहे हैं, हिज थाउट यानी उसका विचार, थाउट मतलब विचार, तो अब उसके मन में विचार आता है, देखिए 7 घड़ा दिया फूल, एक 8वां घड़ा देता है लेकिन आधा निर्दय भाव से, तो आधा जो घड़ा भर के देता है 8वां, जिसमें आधा सोने के सिक्के होते हैं, इसके माइंड में विचार आता है कि जितना जल्दी ये 8वां को भी कुछ कर दे, भर दे, ठीक है। तो क्या करता है, द 7 फुल व्हिसल्स यानी 7 भरा हुआ घड़े, 7 भरे हुए घड़े, ही क्लीन फॉर गॉड यानी ही वह साफ माने पूरी तरह, फॉर गॉड के मतलब भूल जाना है, भूल जाता है यानी भूल गया। आप देखिए वो 7 पूरा भरा हुआ घड़ा को क्या किया, भूल गया, कौन, वह अमीर आदमी। द डेमोन डिजायर, डेमोन मतलब होता है राक्षस, डिजायर मतलब इच्छा, उसके अंदर राक्षसी इच्छा जगता है, राक्षसी विचार। नाउ मेड हिम मैड, मेड हिम मैड के मतलब बताइए, मेड माने बना दिया, हिम माने उसे, मैड माने पागल, उसके राक्षसी विचार में उसे क्या बना दिया, पागल बना दिया। आगे देखिए, टू मर्डर मतलब माता को, आप हिंदी करिए, वाइफ मतलब पत्नी, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, गुड बाय, ही बेड, बेड मतलब कह दिया, ही बेड मतलब कह दिया, क्या कह दिया, गुड बाय मतलब सबको अलविदा कह दिया, माता को भी, पत्नी को भी और बच्चे को भी अलविदा कह दिया, मतलब छोड़ के चल गया, बाय करने का मतलब दूर जाना, चल दिया, क्यों, वो 8वां भरने के चक्कर में, संतुष्टि नहीं मिला 7 भरने के बाद भी, ठीक है, और वो 7 भूल भी गया। आगे देखिए, ही रोज बिफोर कॉकक्रो यानी वो सुबह में जल्दी उठ जाता था, भोर में ही, ठीक है, कॉकक्रो का मतलब होता है सुबह जल्दी, भोर, डाउन, ठीक है, तड़के सुबह उठ जाता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्क, और पास्ट मिडनाइट यानी आधी रात तक, आधी रात के बाद तक, पास्ट मतलब उसके बाद भी, आधी रात तक वो क्या करता था, वर्क मतलब काम करता था, कौन, वह अमीर आदमी। क्यों करता था, ताकि वो 8वां घड़ा को भी जल्दी से भर दे। देखिए, ही ब्रेक्ड हिज हेल्थ, अब कोई आदमी ना देखिए इस तरह से काम करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका हेल्थ तो टूटेगा ना, हेल्थ उसका क्या होगा, खराब होगा ही होगा, ठीक है। देखिए, ब्रेक्ड हिज हेल्थ, तो क्या करता, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग, सॉरी ये छूट गया था, ईटिंग मतलब खाना, ड्रिंकिंग मतलब पीना, और स्लीपिंग मतलब सोना, यानी खाना पीना और सोना ही श्रिंक, श्रिंक मतलब हराम हो जाना, खाना पीना और सोना उसके लिए हराम हो चुका था, मतलब ये भूल गया था ये सारी चीजें, ठीक है, सब भूल जा रहा है। अब कोई आदमी ऐसा करेगा तो सिंपल सी बात है, ही ब्रेक्ड हिज होल, ब्रेक मतलब होता है नाश हो जाना, ऐसे ही ब्रेक माने टूट जाना, आप समझते हैं, उसका हेल्थ रहेगा, हेल्थ का तो सर्वनाश, स्वास्थ्य का सर्वनाश हो जाएगा, न खाएगा न पिएगा न सोएगा, सबको मन में बेचैनी है कि जल्दी से 8वां घड़ा भर दे, तो उसका हेल्थ क्या होता है, हेल्थ खराब हो जाता है, हेल्थ का सर्वनाश, सत्यानाश हो जाता है। हिज कॉन्शियसनेस सोल्ड, वो अपनी अंतरात्मा बेच डालता है, कॉन्शियसनेस मतलब होता है अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा को वो क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है, बेच दिया, यानी सोल्ड लिखा हुआ है तो अंतरात्मा को वो बेच दिया, ठीक है, कौन, वो उस आदमी ने। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड, एंड मतलब और ट्राइड माने कोशिश किया, ट्रिक्स माने चाल, सब चाल चल दिया, क्यों चला, गेदर मतलब जमा करने के लिए, गोल्ड मतलब सोना, और वो सोना जमा करने के लिए हर चाल क्या किया, चल दिया, ठीक है। तो एगर एंड एनेक्सियस, एगर एंड एनेक्सियस ही शेमलेसली टुक, एगर के मतलब होता है उत्सुक, और एनेक्सियस मतलब बेचैन, और सेमलेसली मतलब निर्लजता से, यानी कि उत्सुकता के कारण और बेचैनी से वो हर ट्रिक अपना लिया, निर्लजता भी अपना लिया, मतलब गिरा हुआ काम भी करना किया, ठीक ना, हर रास्ता उसने अपना लिया, क्या करने के लिए, वो 8वां घड़ा भरने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से,
एगर के मतलब एगर के मतलब उत्सुकता और बेचैनी से उसने क्या किया, निर्लजता से हर रास्ता अपनाया। ठीक है, टेक मतलब लेना, यहाँ पे टूक लिखा हुआ। ठीक है, हर रास्ता लिया, अपनाया, निर्लजता लिया, ठीक है, अपनाया। ठीक है, इच क्वाइंस, प्रत्येक क्वाइन ही कुड क्लच, क्लच मतलब होता है, क्लच मतलब पकड़ने का प्रयास करना। ठीक है, पकड़ना, क्लच आप लोग देखते हैं गाड़ी में भी होता है क्लच। ठीक है, बाय हुक एंड क्रूक, बाय हुक एंड क्रूक के मतलब जैसे तैसे, जैसे तैसे मतलब किसी भी तरह उसने हर रास्ता अपनाकर वो 8वां घड़ा को भरने का प्रयास किया। ठीक है, हार्डर एंड हार्डर, हार्ड मतलब कठिन, हार्डर मतलब ज्यादा कठिन, और हार्डर एंड हार्डर मतलब कठिन से कठिन, कठिन से भी कठिन, कठिन से भी कठिन ही ट्राइड, यानी कोशिश किया, यानी कड़ी से कड़ी कोशिश उसने किया। क्या करने के लिए, सोने से वो घड़े को भरने के लिए। बट डाइड, लेकिन क्या हुआ, मर गया। कठिन से कठिन कोशिश किया लेकिन वह मर गया, मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पोट, बिफोर ही कुड क्वाइट मतलब पूरी तरह, फिल द पोट मतलब बर्तन को, घड़े को पूरी तरह भरने से पहले ही वो मर गया, घड़े को पूरी तरह भरने से पहले ही वो मर गया। ठीक है, तो ये था आपका पोयम। इसका एक समअप नीचे दिया गया है, कहता है कि कठिन से मतलब हर रास्ता अपना लिया, मेहनत किया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वो 8वां घड़ा को भर नहीं पाया, लेकिन वो मर गया। लास्ट में एक लाइन इसका समअप है, हमारे पोएट लिखते हैं क्या कि ग्रीड इज एंडलेस, ग्रीड मतलब लालच, लालच एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होता, लालच इंसान की कभी खत्म नहीं होता। एक घर हो जाए तो एक और हो जाए, अच्छे पेंट हो जाए, अच्छे किमाड़ी लग जाए, शीशा लग जाए, एक महल और उठ जाए, ठीक है, 1 फ्लोर और हो जाए, और हो जाए, वंस मोर होता ही रहता है। तो एक पोएट कहते हैं कि जो ग्रीड है एंडलेस है, कभी अंत नहीं होता है, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन लाइफ नहीं, लाइफ एंडलेस नहीं है, लाइफ का अंत नहीं होगा। इस दुनिया में 2 चीज तय होता है, एक जन्म जो ले चुके हैं, एक तय था, होना था, हो गया, इस पर आपका कोई कंट्रोल है नहीं, और एक मौत, मौत पर भी कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक दिन अंत उसका होना है और होगा। लेकिन ग्रीड का अंत मरते वक्त भी लालच आ सकता है। तो जो कहते हैं हमारे पोएट की ग्रीड है जो एंडलेस है, एंडलेस अंतहीन है, लेकिन बट लाइफ इज नॉट, लाइफ का एंड होता है, लाइफ का एंड होता है, एंडलेस लाइफ नहीं है। इसलिए हमें लाइफ की फिक्र करनी चाहिए, वो घड़ा भरने का कोशिश नहीं करना चाहिए। और देखिएगा यहाँ पे कहता है नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स। लास्ट में देखिए इसका समअप क्या कहते हैं, मतलब इसका जो अंत में इसका जो मतलब जो सीखने वाली बात है वो क्या है कि नथिंग इज रॉन्ग, कोई बुराई नहीं है, कुछ भी इसमें बुरा नहीं, किसमें, विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, यानी आधे भरे बटुए में, आधे भरे पर्स में आपके पैसे आधे हैं, भरे हुए नहीं है भी, फिर भी आपके जेब खाली है, फिर भी इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। बट टीस द वाइड, वाइड मतलब होता है क्या, शून्य, खाली होना, लेकिन खाली दिल, इन द हार्ट, अगर आपके दिल में क्या है, अगर आपका दिल कैसा है, खाली है, अगर आपका दिल कैसा है, खाली है, तो खाली दिल, वाइड इन द टीस, अगर दिल शून्य आपका खाली है, दैट इज द कर्स, तो वो क्या है, एक अभिशाप है, खाली दिल एक अभिशाप है। अगर आपके बटुए में पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपके जेब में पैसे नहीं तो कोई बात नहीं। दिल खाली के मतलब क्या समझते हैं, दिल में शांति नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, दिल में प्यार नहीं है, दिल में आपका इंसानियत नहीं है, तो वो दिल खाली है। और एक और दिल, खाली दिल से भी बेकार एक और दिल होता है, वह दिल जिसमें नफरत है, जिसमें घमंड है, जिसमें बेचैनी भरा हुआ है, जिसमें परेशानियां भरा हुआ, जिसमें लालच भरा हुआ, खाली से भी डेंजरस है। ठीक है, खाली दिल वाला तो पागल ही बनेगा, लेकिन ऐसे जो घमंड वाला वो पूरे को ले डूबेगा। ठीक है, तो खाली दिल हमारा है, ठीक है, तो वो बेकार है। ठीक है, तो दिल हमारा कैसा होना चाहिए, दिल में आपका सुकून होना चाहिए, शांति होना चाहिए, खाली नहीं रखना है। ठीक है, तो वही लास्ट इसका हो गया। अब इसके काफी सारे क्वेश्चन एक बार मैं किताब में दिखा दूं आपको, देखिए अच्छे से दिखा दे, तो वही आपका पोयम है। देखिए आप, ये आपका पोयम है द एम्प्टी हार्ट, एम्प्टी हार्ट पोयम है, इसके पोएट है पेरिसैमी थूरन। ठीक है, क्वेश्चन है आपको, देखिए व्हाट
इज योर ओपिनियन अबाउट ए ग्रेडी मैन? आपका विचार क्या है एक लालची आदमी के बारे में? क्या समझते हैं लालची आदमी क्या कैसा होता है ना? उसके बारे में आप कुछ विचार है तो बोल सकते हैं। व्हाट डज ही टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन, है ना, कि वह अपने मतलब लक्ष्य को पूरा करने के संतुष्ट होने के लक्ष्य में संतुष्ट होने के लिए क्या करता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस है। और पोयम को देख लेते हैं जरा। आपका पोयम क्या देखिए, ये है पोयम, यही पोयम द मैन वाज रिच। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। नीचे क्वेश्चन है, देखते हैं। टी फॉर ट्रू राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है। ठीक है, तो कहता है पेरिसैमी थूरन बाज द पोए द, है ना, द पेरिसैमी थूरन, है ना, हैज रिटेन द पोयम एम्प्टी हर्ट। तो ट्रू है, सही बात है ना। हाँ, पेरिसैमी थूरन वाज ए बंगाली राइटर, ए बंगाली राइटर थे, नहीं ना, ए थे तमिल राइटर, तो ये फॉल्स है। द पोयम एम्प्टी हर्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन, तो हाँ बिल्कुल सही है। द मैन वाज गिवन 6 पोट, क्या आदमी को 6 पोट दिया गया? नहीं ना, तो आदमी को 6 पोट नहीं दिया गया था, आदमी को 7 घड़ा दिया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, मतलब कि संक्षिप्त में जवाब देना 1-2 लाइन में। ठीक है, क्वेश्चन है वाई ही वॉज नॉट, वाई वॉज द मैन नॉट कंटेंट, मतलब आदमी संतुष्ट क्यों नहीं था। ऑल थॉट ही वॉज रिच, जबकि वो अमीर था, क्योंकि वो लालची था, है ना। वेन वॉज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री, पेड़ के द्वारा मतलब गिफ्ट कब दिया गया? जब वो जाके वहां पे प्रार्थना करता है, सुबह दोपहर और रात, है ना। वाई वॉज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, पेड़ को अनकाइंड क्यों कहा गया? क्योंकि वो 8वां घड़ा दिया जो आधे भरा दिया, है ना। ठीक है, वेन डिड मैन वांट 1 पोट ऑफ गोल्ड, आदमी जो था 1 घड़ा सोना कब चाहता था? जब वो पेड़ के पास प्रार्थना करने जाता था, है ना। वाई वाज ही गिवन 7 पोट, हाँ, तो 7 पोट उसको क्यों दिए गए? 1 मांगा था तो 7 क्यों दिए गए? क्योंकि उससे पेड़ खुश था तो उसको दे दी, गिफ्ट के रूप में दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है भरने के लिए, तो पोयम में से द मैन वाज, यहाँ पे व्हाट रिच बट नोट कंटेंट भरना है, पोयम देख के भर देना है। मॉर्निंग नून एंड, खाली जगह क्या भरेगा? नाइट ही वेंट, है ना। ही प्रेयर वाज ग्रांटेड 7 भरेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप भर सकते हैं पोयम देख के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना सकते हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक पोएम कैसा लगा? ठीक है, आप कोई भी लिटरेचर का, किसी भी क्लासेस का लिटरेचर, सीबीएसई बोर्ड का भी लिटरेचर डालेंगे हम। अगर आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपको हर टॉपिक्स को हम डालेंगे डिटेल्स में, जितना का जरूरत है उतना डालेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।